उसके बाद कपड़ा पकड़ के यहाँ से पूरा मेरा समीज फाड़ दिए। तो मैं सरपंच साहब को बुला के दिखाई भी थी ये चीजें। कोई ना कोई पूरा कपड़ा फाड़ दिया सबके शरीर पे। जी जी। साफ साफ बताना, पिता के साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना है? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ रहना है। पिता के साथ क्यों नहीं रहना है? छिछोरा है। हाँ, छिछोरा है। छिछोरा है। शुरू से शक मुझे हो रहा था। तो मैं अपने ससुर जी से बहुत रोई, सास से रो रो के पूरा बात बताई कि आपका लड़का का कहीं ना कहीं अफेयर है। जब बाहर से मेरे पति आते, कहीं ना कहीं तुम्हारे पिता दूसरे लड़की के साथ संबंध बनाते थे, दूसरी जगह जाकर रहते थे। हाँ, माँ के छोड़कर। माँ से उसको कोई मतलब नहीं है, पिता से। कहीं ना कहीं अपने पिता को लड़का किस तरह से छिछोरा बता रहा है। नमस्कार, प्रणाम। अभी हम मौजूद है चंपारण में। आप लोगों से बताएं, जिस महिला को मेरे सामने दिख रहे हैं 2 साल से घर से बेघर है। इनके पास एक बेटा भी है। एक बेटा को लेकर दर दर भटक रही है। कहीं पे इनको न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस महिला बहुत पीड़ित है, दुख से बहुत पीड़ित है। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानने का प्रयास करते हैं ऐसा इनके साथ क्या हुआ। पहले अपना नाम क्या है? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा आपका नाम है जी। ये कौन है? ये मेरा लड़का है। आपका लड़का है? तब दर दर भटक रही है, कहीं आपको न्याय नहीं मिला। अच्छा, हुआ क्या है आपके साथ ऐसा? मेरे पति 2016 में जब बाबू जब पैदा हुआ था ना, तो उनका जुआ खेलने का लत था मेरे हस्बैंड को, और जगह जगह मुंह मारने की आदत थी। अच्छा। उसके वजह से दुकान की, तो दुकान में काफ़ी लॉस हो गया। लॉस होने की वजह से वो बाहर गए कमाने के लिए, और उधरे ऑनलाइन शादी कर लिए बाहर के औरत से। ना कहीं आपके पति थे, उनका दूसरा जगह संबंध था? हाँ, वो शुरू से था उनका गलत आदत। घर पे मतलब हमारे साथ मारपीट करते थे, बाहर जाके मुंह मारते थे। कहीं ना कहीं आप उनको खुश नहीं कर पा रही थी, इसीलिए ना दूसरा जगह? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरे से गरीब जान के गलत व्यवहार करते थे। अच्छा। जैसे कि टॉर्चर, सास ननद, ये सब चीज तो हर घर में होता है। थोड़ी बहुत नोक झोंक सासें तो ताना देती हैं, और ननद जो है ना, सौतन की तरह आके वहाँ पे, रेनू पांडे जिनका नाम है, मेरी छोटी वाली ननद, सौतन की तरह आके 6-6 महीना वहाँ पे रहती थी पुरैनिया में, या पूरा झगड़ा वहीं लगवाती थी, मुझे बहुत पिटवाती थी वो। आपका घर कहाँ है? पुरैनिया? जी, पुरैनिया घर है मेरा। आपके ननद ये सब लफड़ा की है कहीं ना कहीं? हाँ, वो अपने घर में, जब हमें कंफर्म पता चला 20 में कि ये शादी कर चुके हैं बाहर में, इस शुरू से शक मुझे हो रहा था। तो मैं अपने ससुर जी से बहुत रोई, सास से रो रो के पूरा बात बताई कि आपका लड़का का कहीं ना कहीं अफेयर है। जब बाहर से मेरे पति आते थे ना, मेरे साथ कभी अच्छे से न बात करते थे। पति कहीं ना कहीं घर पे बहुत कम रहते थे? जी, बहुत कम रहते थे, क्योंकि बाहर रहते थे तो 6-6 महीना पे आते थे। 6 महीना पे जो पति घर पे आएगा, अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, उस पत्नी के दिल पे कैसा बीतेगा, आपसे बताइए। अच्छा, ये बहुत परेशानी है। आप आज की डेट में आपके साथ क्या हुआ? आपके घर से निकाल दिए हैं लोग? घर से मेरे ससुर मुझे मार के मेरा कपड़ा फाड़ दिए हैं, आप फाड़ के घर से निकाल दिए हैं कि तुम जाओ, वो पैसा कमा रही है। मेरा बेटा पैसा कमाने वाला औरत से शादी कर लिया है, वो बैंक के मैनेजर है, वो पैसा कमाती है। मैंने ऐसे सब चीज, उनके लिए पैसा मायने रख रहा है। शादी किया दूसरे जगह से, तलाक ले लिया? नहीं, बिना तलाक के शादी किए, मेरे से बिना बताए शादी किए हैं। उनका इरादा था कि नहीं बताने का। मैं उनके आदत गलत, मतलब कि उनका लूर लक्षण सही नहीं था। घर पे आते तो डेली मारपीट करते, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते। अच्छा, आपका ससुर कोई ना कोई आपका कपड़ा फाड़ दिए थे? जी, मुझे मार के मेरा कपड़ा फाड़ दिए। कोई ना कोई भव का रिश्ता होता है जो पास सामने आमने सामने नहीं जाती है बहू, और वो ससुर आपके कपड़ा फाड़ दिए थे? जी, वो मेरा मार के, मेरा उस समय खाना बनाने वाला पीरियड चल रहा था, मेरा खाना बनाने का नहीं था, तो सासू माँ खाना बना रही थी। वो अचानक आए, ना पूछे ना बूझे, या रूम में, हम रूम बंद करके अंदर टीवी देख रही थी, वो गाड़ी देने लगे तो रूम बंद कर दी मैं। इतना जोर जोर दरवाजा पे मारे कि अंदर से कुंडी लगाई थी, कुंडी टूट गया। जाके मेरे बाल पकड़ के नीचे खींच के अब मारने लगे। उसके बाद कपड़ा पकड़ के यहाँ से पूरा मेरा समीज फाड़ दिए। तो मैं सरपंच साहब को बुला के दिखाई भी थी ये चीजें। कोई ना कोई पूरा कपड़ा फाड़ दिया सबके शरीर पे? जी जी। वो इसलिए क्योंकि उनका बेटा दूसरी शादी कर लिया था, वहाँ पे मुझे ये लोग का रखना नहीं था। सभी कहीं बताइए कि जो पुरैनिया में 10 साल रह के हम अपना बलिदान वहाँ पे दिए, खून पसीना सब चीज़ बहाए। जिस औरत को नहीं रहना होगा वो सब किसी के मार खा के झगड़ा सब करते थे, सब मारपीट करते थे। इतना बर्दाश्त करके हम 10 साल ससुराल में रहते नहीं रहते, ये सब चीज़ बर्दाश्त करके रहते थे, फिर भी इन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर ये लोग टॉर्चर, अगर सास ससुर ननद ये लोग अच्छे होते, शादी कर भी लिए तो भी मैं पुरैनिया में रहती, लेकिन ये लोग का पूरा इरादा है कि हमको रखना ही नहीं है। आपको रखना ही नहीं है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग का रखना है। अच्छा, आप यहाँ पे रहती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं पूरा घर परिवार, किस तरह से मेंटेनेंस करती हैं? पहले तो मैं एजेंसी वगैरह में काम करती थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो एजेंसी में काम करने से बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाता है स्कूल जाने में। स्कूल से आता तो बिना खाए पूरा दिन रहता है, ट्यूशन नहीं जाता, तो मैं एजेंसी का काम छोड़ दी। ब्यूटिशियन कोर्स करी, पार्लर में भी काम करी। उसके बाद स्कूल में पढ़ाई, तो उसमें
मतलब कि ज़्यादा ऊंचा क्लास के नहीं पढ़ा पाती थी मैं, तो वहाँ से वो लोग बोला कि आप जाइए, तो हम छोटे छोटे बच्चों को अभी ट्यूशन दे रहे हैं अच्छा, फिलहाल। 2 साल से आप अलग रह रही हैं अपने पति से, कहीं ना कहीं आपका जो बेटा है अपने पिता को खोजता है कि नहीं? जी, वो तो नाम रखने पे चिढ़ जाता है। नाम रखने पर चिढ़ जाता है? हाँ, बोलता है कि हम पापा देख का सकते नाम। हैं यही इनका बेटा है, थोड़ा इनसे बात करते हैं। अच्छा, पापा आते हैं कि नहीं मिलने के लिए तुमसे? ना। कभी नहीं आते हैं? स्कूल की फीस तो देवे ना करते। अच्छा, पापा के देखे हो वैसे? हाँ, एक बार चुरा के भागने के। अच्छा, एक बार लेके भागने के वास्ते आते हैं। लेकर बुलाने के लिए आते हैं, तो क्यों नहीं पापा के पास चले जाते हो, अच्छा से रहते हो वहाँ पे? हाँ, मम्मी के साथ रहना है। पापा के साथ नहीं रहना है? ना। अच्छा, साफ साफ बताना, पिता के साथ रहना है कि मम्मी के साथ रहना है? मम्मी के साथ। मम्मी के साथ रहना है। पिता के साथ क्यों नहीं रहना है? छिछोरा है। हाँ, छिछोरा है। छिछोरा है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपने पिता को ये लड़का किस तरह से छिछोरा बता रहा है। कैसे तुमको लगता है कि तुम्हारा जो पिता है छिछोरा है, गलत है? कैसे लगता हम है? खुद से देखे हैं। खुद से देखा है? क्या देखा है, क्या देखा है बताओ? एक बार चल गए थे मेरे नानी के भैया के घर, हाँ वहाँ पे पूरा एक रात रहे, पूरा पवनाई लोग ढूंढ रहा था, हाँ हाँ और वहीं पर जाके शादी कर लिया, ठीक है, और बाहर में रह लिया। हाँ। कितना साल का बच्चा है? 8 साल तुम्हारा एज है। देख सकते हैं 8 साल का एज इस बच्चा का है, अपने पिता के बारे में पूरा सच्चाई बता रहा है। जो जिस उम्र में जो चीज़ नहीं जानना चाहिए वो चीज़ इसको जानकारी है, वो बता रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारे पिता दूसरे लड़की के साथ संबंध बनाते थे, दूसरे जगह जाकर रहते थे। हाँ, माँ के छोड़कर। माँ से उसको कोई मतलब नहीं है, पिता से कोई मतलब नहीं है। नहीं। देख सकते हैं महिला है। अच्छा, इतना अकेले इनको रखती हैं, कैसे मैनेज करती हैं, कैसे रह जाता है? अभी होम ट्यूशन बच्चों को दे रही हैं, तो मैं अपना मैनेज जब तक स्कूल जाता है तब तक छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उसको ट्यूशन देती हूँ। अच्छा, आपके पति आपके घर से, अपने घर से निकाल दिए हैं कि खुद आप भाग कर आई हैं? नहीं, मेरे ससुर निकाले हैं, मुझे मार के, मेरे झोंटा लटका के बहुत मारे थे, मेरे कपड़ा उपड़ा फाड़ दिए थे। हम नहीं, कहीं घर ससुराल में छोड़ना किसी कीमत पे नहीं चाहती थी, लेकिन वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम पुरैनिया में रहें। अच्छा जी, गंदे गंदे झूठ मूठ के आरोप लगाते हैं कि ताकि कहीं चले जाए। मेरे ससुर जी से मैं बात करती थी कि आपका बेटा गलत है, उसको डांटी, ऐसा ना करे, अपना परिवार अपने पत्नी के साथ रहें। तो मेरे ससुर जी का कहना है कि मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा तब तक शादी करेगा। जब आप पति से बोलते हैं तो पति बोलते हैं कि कृष्ण भगवान 108 सहेली थी उनका, जैसे कि हम भी करेंगे।